आज हम लोग विविध प्रकार के वैश्विक रिपोर्ट व सूचकांक देखेंगे। हम आपको बता दें, इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे ये वैश्विक रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, इसमें सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, साथ में शीर्ष राष्ट्रों को देखेंगे और जो लोएस्ट परफॉर्मेंस वाले राष्ट्र हैं उसको भी देखेंगे। साथ में भारत की रैंकिंग और पड़ोसी मुल्कों के साथ क्या रैंकिंग है इसको भी हम लोग देखेंगे। पहला रिपोर्ट देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। यह द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। भारत की रैंकिंग है 128 और टोटल पार्टिसिपेट राष्ट्र हैं 184। शीर्ष देश है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान। इतना चार आप लोग याद कर सकते हैं। और निम्नतम वाले देख लीजिए, उत्तरी कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला। राइट, देखिए इसके फॉन्ट थोड़े छोटे दिख रहे होंगे आपको। इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम पे अटैच कर देंगे, चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अगला रिपोर्ट है वैश्विक भूख सूचकांक, जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हल्फर हिल द्वारा जारी किया जाता है। ये दो संस्थाएं हैं और इसमें बेलारूस पहले स्थान पर है, बोस्निया हर्जेगोविना ये दूसरे स्थान पर, चिली तीसरे स्थान पर और चाइना चौथे स्थान पर है। सोमालिया सबसे बुरे स्थिति में यानी सबसे लास्ट, उसके बाद से यमन, उसके बाद से चाड। भारत की रैंकिंग है 105। ये ध्यान रखना है, भारत की रैंकिंग है 105 वैश्विक भूख सूचकांक में और यह रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हल्फर हिल द्वारा जारी किया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना कि कौन से संस्था द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास रिपोर्ट, जो कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 167 देश हैं और फिनलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क, चौथे स्थान पर है जर्मनी। सबसे अंतिम राष्ट्र की बात करें तो वह दक्षिण सूडान और उसके बाद से मध्य अफ्रीका गणराज्य, उसके बाद से है चाड और चौथे स्थान पर है सोमालिया। भारत की रैंकिंग जाने तो 109 है भारत की रैंकिंग, ये याद रखना है। 105 है भूख हंगर रिपोर्ट में और तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128वीं रैंक है। आगे देखते हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक में, इसको यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और उसके बाद से आइसलैंड, उसके बाद है स्वीडन। और सबसे बुरा परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान का, यानी सबसे ज्यादा अप्रसन्न लोग अफगानिस्तान में हैं। उसके बाद से सियरा लियोन, उसके बाद से है लेबनान। भारत की रैंकिंग 118 है, ये याद रखना है कि प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 118। ऐसे ही अब देखेंगे हम लोग मानव विकास रिपोर्ट 2025, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। इसकी थीम देख लीजिए, ये थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द एज ऑफ AI। राइट, तो ये है इसका थीम। सबसे अच्छे परफॉर्मेंस है आइसलैंड का, उसके बाद से नॉर्वे, उसके बाद से स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पर है डेनमार्क। सबसे बुरा परफॉर्मेंस है मानव विकास रिपोर्ट में तो दक्षिणी सूडान और सोमालिया, उसके बाद से मध्य अफ्रीकी गणराज्य और उसके बाद से है चाड। भारत की रैंकिंग जान लें, भारत की रैंकिंग है 130, ये आपको याद रखना है। भारत की रैंकिंग है 130, मानव विकास रिपोर्ट में 130 रैंकिंग है भारत की। और जारी करने वाली संस्था है कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी थीम लाइन थी अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। विश्व निवेश रिपोर्ट की बात कर लें तो ये जारी करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड द्वारा इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। आप ये ज्यादा आसानी से याद कर लेंगे, अंकटाड द्वारा इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसकी थीम लाइन थी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। राइट, एक बार और देख लीजिए, ये है थीम लाइन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड द डिजिटल गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त करता वाले देश देख लीजिए, सबसे ज्यादा निवेश कौन से देश में जाता है तो वो है, सबसे पहला राष्ट्र है वो है USA, उसके बाद से चाइना, तीसरे नंबर पर सिंगापुर और चौथे नंबर पर है हांगकांग। सबसे ज्यादा बहिर्प्रवाह FDI का यानी आउटफ्लो सबसे ज्यादा दूसरे देशों में इन्वेस्ट कौन करता है तो वो है USA और सबसे ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनफ्लो भी है।
और दूसरे स्थान पर है जापान, तीसरे स्थान पर है चीन। और भारत का निवेश प्राप्त करता है यानी इनफ्लो में भारत की रैंकिंग है 15वां। तो ये भी ध्यान रखना है, इनफ्लो में भारत की रैंकिंग है 15वां। और उसे जारी करने वाली संस्था कौन सी? अंकटाड। इसका थीम लाइन था इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड द डिजिटल गवर्नमेंट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 ये जारी करने वाली संस्था है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जीआईपीसी द्वारा यह जारी की जाती है। इसमें टोटल प्रतिभागी देश यानी 55 देशों के बीच कैलकुलेशन हुआ, जिसमें कि पहले राष्ट्र है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर है फ्रांस और चौथे स्थान पर है जर्मनी। इसको आपको कोई एक्रोनिम्स बना के याद करना होगा। और सबसे बुरे यानी सबसे खस्ता हाल में है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, तो वो है वेनेजुएला, उसके बाद से है रूस, उसके बाद से अल्जीरिया। भारत की रैंकिंग की बात कर लें तो ये है 43। ये आपको जानना है, भारत की रैंकिंग है 43। और जारी करने वाली संस्था है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है यानी WEF द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें 148 देशों ने प्रतिभाग किया। पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। और सबसे खस्ते हाल में कौन है? अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसके बाद से सूडान, उसके बाद है चाड। भारत की रैंकिंग है 131वां। इसे एक बार सवाल पूछा गया था लेगाटम समृद्धि सूचकांक, जिसको जारी करने वाली संस्था है लेगाटम इंस्टीट्यूट, जिस अब 167 देशों में डेनमार्क पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप रिवीजन करने के लिए आसान होगा। सबसे बुरे हाल में या सबसे खस्ता हाल में है दक्षिणी सूडान, उसके बाद से है यमन और उसके बाद से है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। भारत की रैंकिंग हमें याद करना है, भारत की रैंकिंग है 103। 103 है लेगाटम समृद्धि सूचकांक में भारत का स्थान। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में यानी सबसे ज्यादा दान करता कौन सा राष्ट्र है, इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जान ले जाना चाहिए टोटल 142 देश इसमें सम्मिलित हुए। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 को जारी करने वाली संस्था है चैरिटीज एंड द फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है और गैलप के सर्वेक्षण के आधार पर यह बताया जाता है। पहले स्थान पर है इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पर है केन्या, तीसरे स्थान पर सिंगापुर, चौथे स्थान पर है दक्षिण गैम्बिया। और सबसे खस्ता हाल में है पोलैंड, जापान और कंबोडिया। भारत का स्थान है 26वां यानी भारत बहुत कम दान पुण्य करता है, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया दान करता है। तो ये चैरिटीज ऑफ फाउंडेशन द्वारा यह जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यह जारी करने वाली संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस की संस्था है। इसमें 180 देशों के बीच सर्वेक्षण किया गया। पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड, चौथे स्थान पर है स्वीडन। सबसे खस्ता हाल में है इरिट्रिया, उसके बाद उत्तरी कोरिया, उसके बाद से चाइना और उसके बाद से है सीरिया। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे अच्छे हाल में है नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड। भारत का स्थान देख लें, भारत का स्थान है 151। वहीं अगर 2024 की बात करें तो 159 रैंकिंग थी 2024 में। फिलहाल 2025 में 151 उसकी स्थिति है। सामाजिक प्रगति सूचकांक जो कि सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव जो कि अमेरिका में स्थित है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। 170 देशों के बीच सर्वेक्षण किया गया। पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। दक्षिणी सूडान का सबसे बुरा हाल, उसके बाद से मध्य अफ्रीकी गणराज्य। भारत की रैंकिंग है 111वां, ये हमें जानना है। भारत की रैंकिंग 111 यानी सामाजिक प्रगति सूचकांक में 111 रैंकिंग है भारत की। अगला रिपोर्ट हम लोग देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। 163 देश थे। पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया, चौथे स्थान पर है न्यूजीलैंड। सबसे खस्ता हाल में है यमन, उसके बाद से सूडान, उसके बाद से है दक्षिणी सूडान। भारत की रैंकिंग 116वां है। लास्ट ईयर यानी 2023 में इसका स्थान 126वां था। यानी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की स्थिति में 10 अंकों का सुधार हुआ है। तो हमें याद करना है 116वां रैंक है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का।
आगे देखते हैं ग्लोबल रिटेल विकास सूचकांक। ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा। इसमें भारत पहले स्थान पर है। अगला रिपोर्ट देखेंगे हम लोग भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 180 देशों के बीच ये सर्वेक्षण किया गया किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और किस देश में कंपैरेटिवली कम भ्रष्टाचार है। भारत की रैंकिंग इसमें 96 है, जो कि पिछले वर्ष 93 से 96 हो गया, यानी करप्शन भारत में बढ़ गया है, 3 पायदान ऊपर आ गया है। यानी करप्शन 2023 की कंपेरेटिवली 2024 में करप्शन भारत में बढ़ा है, क्योंकि 93 की जगह 96 करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग हो गई है। स्थान पर है डेनमार्क, यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं, जीरो भ्रष्टाचार है डेनमार्क। दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर, और सबसे बुरे हाल में, सबसे खस्ता हाल में दक्षिणी कोरिया, सोमालिया और वेनेजुएला। इसके साथ अपने पड़ोसी मुल्क का भी देख लें, कौन से पड़ोसी मुल्क कैसा परफॉर्मेंस करता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। पड़ोसी मुल्क का स्थान है यानी भूटान का 18, श्रीलंका का 121, पाकिस्तान का 135 और नेपाल का 107 और बांग्लादेश का 151। यानी जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं उसमें सबसे अच्छा स्थान भूटान का है, उसके बाद से भारत है 93 से अब 96 रैंकिंग पर है। क्योंकि उसके बाद से जितने भी देश हैं जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, सबकी 96 से ज्यादा रैंकिंग है, यानी यहाँ पर और भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो हमें जानना यह है कि भारत के पड़ोसी मुल्क में भूटान में कंपैरेटिवली कम करप्शन है, बाकी पड़ोसी मुल्क में सबसे ज्यादा करप्शन है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025, जिसको अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी किया जाता है। 69 देश थे। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक माहौल ज्यादा है, यानी कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा है यहाँ पर। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, तीसरे स्थान पर है हांगकांग। वेनेजुएला का बुरा हाल है, 69 नंबर है। नामीबिया का 68 और नाइजीरिया है 67, यानी सबसे बुरे हाल में है वेनेजुएला, उसके बाद से नामीबिया। भारत का स्थान है 41वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आपने देखा 96 है, जो कि लास्ट ईयर 93। कभी कभार कंपेटिटिवली स्टडी भी पूछे जाते हैं, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टेटमेंट देते हैं कि लास्ट ईयर कंपेटिटिवली भारत की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में या भारत में भ्रष्टाचार में 3 पायदान ऊपर आया है। तो ये भी स्टेटमेंट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में पहला रैंकिंग था, ये हम लोगों ने देखा था। अगला रिपोर्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। वीपो भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, आप इसको ज्यादा परिचित होंगे इससे। वीपो द्वारा यह जारी किया जाता है। 132 देश इसमें सम्मिलित हुए। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर है USA। यानी सबसे ज्यादा इनोवेशन स्विट्जरलैंड में होता है, उसके बाद से स्वीडन में, और तीसरे स्थान पर है USA। और सबसे बुरे हाल में अंगोला, नाइजर और माली है। भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग है 39, यानी 39वां स्थान है भारत का। पड़ोसी मुल्कों में देख लें तो भारत से सबसे अच्छी स्थिति कौन है? चाइना की अच्छी स्थिति है भारत से, जो कि 11वें स्थान पर अपना स्थान रखता है। बाकी सारे ही मुल्क जो अपने पड़ोसी हैं वे इनोवेशन में भारत से बहुत पीछे हैं। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका PDF टेलीग्राम में अटैच कर दिया गया, चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।